ऑब्वियसली एज अ प्लेयर आपको बुरा लगता है, दुख होता है और होना भी चाहिए। जब ज़ाहिरी बात है कि आपने 5-6 साल कप्तानियां की हों, एक कप्तान था और दूसरा उसके साथ नायब कप्तान था, तो टीम में आपका एक रूल होता है, एक आप रूल करते हैं। हमें एज एन अवाम ये चीज़ों का आइडिया नहीं होता है, हमें पता नहीं होता कि कप्तान के क्या पर्क्स होते हैं, किस तरह वो टीम के अंदर रहते हैं, उठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं। हर एक चीज़ उन्हीं की मर्जी से होती है। सो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने अपने टाइम में बड़ा एंजॉय किया होगा, बड़ा रूल किया है। जिस टाइम दिल किया मीटिंग्स रखी, जिसको दिल किया निकाल दिया, जिसको दिल किया रख लिया। जो टीम दिल की खिलाई, जो टीम दिल की ना खिलाई। सारे जो प्लेयर्स यंगस्टर्स होते हैं आपके पीछे पीछे पीछे, आप एक एज अ फादर फिगर आगे चल रहे होते हैं। कोचेज आपके पीछे, सिलेक्टर्स आपके पीछे, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप। और जब देखते ही देखते ये सारी चीजें रेत की तरह आपकी मुट्ठी से स्लिप हो जाएं, तो बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। ये वो दुख है, ये वो चीज है जो जो एक्सेप्टेंस करने में जिसका ना बहुत टाइम लगता है। आप एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं ये। तो वो आप डिनाइल में चलते रहते हैं। आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, मेरे साथ कौन ऐसा कर सकता है। मैं फॉर एग्जाम्पल बाबर आजम, मैं मोहम्मद रिजवान, मुझे कोई कैसे निकाल सकता है। आप मानने को तैयार नहीं होते हैं, मानते नहीं है। फिर आप वापस आते हैं, वो सारी जो अयाशियां, वो सारा जो रुतबा, वो देखते ही देखते आपके हाथों से स्लिप हो जाता है। और जब ये होता है ना, जिस पे गुजर रही होती है उसको ही पता होता है कि ये चीज क्या मेरे हाथ से चली गई। कहां आप रूल करते हैं टीम के अंदर, और कहां अब आपको इस तरह की चीजें करके दिखा रही होनी, मतलब आपको फेक करना पड़ रहा होता है, आपको दिखा रहा होना पड़ता है दूसरों की कप्तानी के अंदर भी। आपको बैक कर रहा होना पड़ता है जान जान के। आउट होते हैं तो आपको जान के कभी कभार फेक स्माइल भी देनी पड़ती है, जस्ट टू शो के आई एम अ गुड टीम मैन। ये सारी चीजें, और ये जिनके साथ होता है उनको पता है मैं क्या बातें कर रहा हूँ। तो जस्ट टू शो ऑल दीज थिंग्स कि आपको अपने आप का प्रूव करना पड़ता है। मीटिंग्स के अंदर बैठ के इधर उधर आपको ऐसा टीम मैन अपने आप को दिखाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जब एक पावर हाथ से चली जाती है, उसके बाद ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। और जो 6 महीने तक कभी कप्तान थे बाबर आजम और रिजवान उनके वाइस कप्तान, और अब वो दोनों टीम के अंदर से बाहर हो गए हैं, तो डेफिनेटली ये टाइम है इनकी मेहनत करने का। एट द सेम टाइम गलतियां अपनी भी हैं। अगर अगर ऑनेस्टली पूछा जाए, कोई किसी को कैसे निकाल सकता था। ये दोनों की तो बड़ी यार मोनोपली थी ना, मतलब सारी चीजें इनके हक में। तो ऐसा क्या किया होगा यार इन्होंने कि मतलब ये सारी चीजें चली गई। क्या मेहनत पीछे रह गई, मेहनत नहीं की? क्या वक्त के साथ साथ अपने बैटिंग को इवॉल्व करने में नाकाम रहे? या क्या वो जो कोचेज आते थे वो इनकी सारी अच्छी बुरी बातें मान के बजाय कि इनको सिखाएं, वो इन पे सारी चीजें छोड़ देते थे? तो इम्प्रूवमेंट इस तरह आई नहीं, जो कोचेज आए वो उस तरह के कॉम्पिटेंट आए नहीं।